इसके बाद फ्रंट पेज का हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो कम्युनिकेशन का सेक्शन है, जिसमें लेफ्ट साइड में मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और राइट में एक मैप को एम्बेड करने वाला हूँ। ये सब एक मेन स्ट्रक्चर के अंदर दो इनर कॉलम्स अलग अलग, जिसमें लेफ्ट कॉलम में मेरी सेटिंग्स और इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट एंड राइट साइड में मेरे पास मैप रहने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के सेक्शन से। कम्युनिकेशन का सेक्शन क्रिएट करते हैं एक मेन स्ट्रक्चर ऐड करने से। मेन स्ट्रक्चर ऐड करने से पहले मैं चाहूँ तो इस कंटेंट को भी कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें लेफ्ट साइड में मैं कंटेंट और राइट साइड में मैं मैप को एम्बेड कर सकता हूँ। सिंपली मुझे इसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करके ले जाता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपका कंटेंट ही कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें डिलीट कर दें। ध्यान रहे, आपको ये एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी इन दोनों कॉलम्स पर किसी भी तरह की पैडिंग या स्टाइलिंग या किसी भी तरह की स्टाइलिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ना हो। अदरवाइज़ आप चाहें तो फ्रेश इनर सेक्शन भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन को ऐड करने वाला हूँ। इससे पहले मैं हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ। शुरुआत करते हैं इस सेक्शन को ऐड करने से। ये सेक्शन को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर एक विजेट ड्रैग करना होगा। उस विजेट का नाम है आइकन बॉक्स। मैं सिंपली इसे इस तरह से ड्रैग करता हूँ और इस आइकन को मैं लेफ़्ट में रखना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे पास यहाँ दिया गया है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आइकन की पोजीशन को लेफ़्ट कर दूंगा और इसका जो व्यू रहने वाला है वो स्टैक या फ्रेम, आपको जो स्टेबल लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे स्टैक रखता हूँ और कंटेंट को चेंज कर लेते हैं। इसमें कंटेंट को इस पेज से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने फ़ोन नंबर्स को इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। इसके बाद आइकन के कलर को सेटअप करते हैं स्टाइल सेक्शन में। प्राइमरी कलर मेरा जो रहने वाला है वो उसका मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है। अगर आप सेकेंडरी कलर को चेंज करते हैं तो आप आइकन में कुछ इस तरह का चेंज देख पाएंगे। मैं इसे वाइट ही रखता हूँ। इसकी स्पेसिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग का मतलब टेक्स्ट की आइकन से दूरी से है। वैसे 15 पिक्सल्स, इसका साइज़ मैं 27 पिक्सल्स रखने वाला हूँ। रोटेशन 0। एंड इसके बाद चलते हैं अपने कंटेंट की स्टाइलिंग की तरफ। कंटेंट का जो टाइटल रखने वाला हूँ वो मैं ब्लैक कलर का। इसकी टाइटल की टाइपोग्राफी को मैं क्विक सेंड, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, डिस्क्रिप्शन की फॉन्ट फैमिली मेरे पास मॉन्सेरेट रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं टॉप पर। आइकन के साइज़ को थोड़ा सा मैं इसमें इंक्रीज़ करना चाहूँगा। आइकन को चेंज करते इसमें मैं डायलर का आइकन इसमें फिल कर लेता हूँ। फ़ोन के नाम से जब तो मेरे पास ये आइकन अवेलेबल है इस तरह से। अपडेट करने पर आपका ये सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से मैं बाकी की इंफॉर्मेटिव फील्ड्स को भी फिल करूँगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे डुप्लीकेट। कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे इसी तरह से तीसरा भी। अब बस मुझे आइकन को चेंज करना है इसमें। इसके भी आइकन को चेंज करता हूँ। एनवेलप के नाम से मेरे पास ये आइकन अवेलेबल है। अपडेट करने पर आपका ये सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। आपको इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको इस कॉलम में इसे मिडल और सेंटर करना ना भूलें, ताकि आपकी अलाइनमेंट बनी रहे। इसके बाद ऐड करते हैं अपने मैप को। गूगल मैप को एम्बेड करने के लिए आपको यहाँ पर मैप सर्च करना है एंड सिंपली ड्रैग करके आप उस मैप को भी यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। एलिमेंटर में गूगल मैप्स को एम्बेड करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। इसके लिए सिंपल आपको मैप एम्बेड करना है। यहाँ से आपको एड्रेस जो आपको सही लगता है आप उससे मेंशन करें। मैं यहाँ पर अपनी सिटी का नेम लिखता हूँ और जूम लेवल को अगर आप घटाएं या बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे ये जूम आउट है। मुझे जूम इन करने के लिए इस प्लस के आइकन को प्रेस करना है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जूम ऑलरेडी हुआ दिखे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जूम पहले से ही होता हुआ दिखे, तो इसके लिए आपको इस स्लाइडर को राइट की तरफ ड्रैग करना है। जूम लेवल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मैप जूम होता जाएगा। एंड इसकी जो मैं हाइट सेटअप करता हूँ वो 450 पिक्सल्स तक सेटअप करता हूँ। अपडेट करने पर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आपका ये आइकन टॉप पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके दिख रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम की सेटिंग में
इसे मिडल और सेंटर ज़रूर कर दें याद से। तो कम्युनिकेशन का ये सेक्शन एकदम तैयार है। तो इसे एक बार ओवरव्यू देखते हैं इस पेज का। इस पेज के ओवरव्यू में हमने ये सीखा कि हमने किस तरह से मैप्स के इंफॉर्मेटिव सेक्शन को क्रिएट किया और किस तरह से हमने इस सेक्शन को क्रिएट किया रिसेंट बिल्डर्स की, जो कि हमने प्रीवियस पेज से काफ़ी अच्छे से डेवलप किया। इसके बाद हम जब इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इस सेक्शन में हमने एज इट इज़ जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था इसे क्रिएट किया। एंड देन चलते हैं इसके भी टॉप पर। हमने यहाँ पर इस आइकन लिस्ट को, इस आइकन सर्विसेज की लिस्ट को हमने आइकन के साथ क्रिएट किया, जबकि पिछली प्रीवियस पेज पे ही हमने ये बिल्कुल भी नहीं एम्बिट किया था। तो ये हमने नई चीज़ सीखी आज की इस वीडियो में। तो हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ सीखी। एंड देन हमने ये सीखा कि हम किस तरह से रीच का सेक्शन जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इसे जस्ट बनाने के बारे में सीखा। और जो सबसे फ्रंट सेक्शन है जो कि स्लाइड शो सेक्शन है, स्लाइड शो सेक्शन मेरे पास इस पेज पर अवेलेबल नहीं था, जो कि हमने पिछली वीडियोस में बहुत ही अच्छे से बनाने के बारे में सीखा कि हम किस तरह से बहुत अच्छे से एक स्लाइड शो को क्रिएट कर पाते हैं। आगे की कुछ वीडियोस में हम अपने बैकएंड के पेजेस के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से बाकी के पेजेस को डेवलप कर पाते हैं और एक वेबसाइट को बना पाते हैं।